साल से आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दीप कला फाउंडेशन का तो मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोगों का आर्ट एग्जीबिशन वो लगाते हैं और दुनिया के सामने ऐसे आर्टिस्ट आ जाते हैं कि जो प्रोफेशनली जुदा हो, लेकिन जिनका पैशन, जिनके भीतर आर्ट हो, पेंटिंग हो। अब इन्होंने यहाँ आज डॉक्टर्स अलग अलग पैथीज से जो आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, अलग अलग साइड से जो डॉक्टर्स आए हैं, उनकी आर्ट का जो पेंटिंग लगाया है, बेहतरीन पेंटिंग है। कुछ डॉक्टरों से, कुछ कलाकारों से, कुछ पेंटरों से जब मेरी बात हुई और उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो मुझे ये पता चला कि उनका प्रोफेशन किस तरह उनके पैशन में, उनके जीने के ढंग में परावर्तित हो रहा है, दिख रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं इन सारे डॉक्टर भाइयों को, बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उनका ये पेंटिंग का एग्जीबिशन दुनिया के लेवल पे नुमाइंदा एक बहुत अच्छा नमूना है इस बात का कि हर इंसान में एक आर्टिस्ट छिपा हुआ है। जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट का सर्जरी करता है, जब उसको चीर फाड़ कर भीतर की डिज़ाइन देखता है तो सोचता है कि भगवान ने किस तरीके से इस डिज़ाइन को अंजाम दिया होगा, और वही ख्याल, वही थॉट उस डॉक्टर के पेंटिंग में जब आता है, अलग अलग कलर पहनकर जब ऐसे एक्सपीरियंस पेंटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, तब जाके पता चलता है कि प्रोफेशन किस तरह पैशन में तब्दील हो गया। मैं इस आर्ट एग्जीबिशन की और कितनी तारीफ़ करूं, बहुत अच्छा है। साइकोलॉजिकल एक बूस्टर भी है, ट्रेस से तुमको रिलीज़ भी करता है। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं जानता हूं आजकल प्रोफेशनल लाइफ में कितने ट्रेस है डॉक्टर के और पुलिस के। डॉक्टर जब ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जाता है तो मैं समझता हूं पेंटिंग के अलावा उससे कोई बेहतर तरीका ट्रेस बूस्टर या ट्रेस रिलीज़ करने का हो नहीं सकता। मैं फिर एक बार सारे कलाकारों को मुबारकबाद देता हूं, उनके काम की सराहना करता हूं और मैं सारे लोगों से, बम्बई के लोगों से अपील करता हूं, 8 दिन यहाँ पर ये एग्जीबिशन रहने वाला है। आप ज़रूर एक बार इन खुदा के बंदों ने खुदा की तस्वीर को किस तरह तराशा है, इसको देखने के लिए यहाँ आए और इसका मुआयना करें, इसको देखें, कलाकारों की सराहना करें। शुक्रिया। Hello, I am Dr. Bojraj and I have been taking part in this art exhibition since its inception for the last, I think, 4 or 5 years, and I think it's an excellent platform for doctors to present their artwork, and doctors being as they are so busy and stressed in their work with patient care, this is an excellent medium to exchange their artwork with like-minded doctors and with all the art lovers. And Deep Kala is a very good platform because every year I see more and more doctors participating in this event, and I feel it's an excellent way. I am also here for a charity purpose and for the Spine Foundation, which is a charitable way of treating spine care for the poor patients. So I find this as a good platform to convey my ideas to the public. Thank you. स्पाइन के लिए, स्पाइन की बीमारी जो है वो तो बढ़ते जाने वाली है और स्पाइन सर्जन से अपने को बचना है, क्योंकि स्पाइन सर्जरी 10 में खाली 2 जन को ज़रूरी होती है, 8 जन को ज़रूरी नहीं होती। तो इसके लिए अच्छी सेहत रखना, एक्सरसाइज करना, डाइट रखना और आर्ट में शामिल होना, उससे
स्पाइन प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है और सर्जरी से बच सकते हैं. मी काय म्हणतो जरा इतके व्हेरी सिम्पल प्रोसेस आले तुला दोन पेज असो नॉट रिवाइज कुठे हिंदुजाला तुम्ही आला होता? दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े एग्जीबिशन जो है ये नेहरू सेंटर में आज एग्जिबिट कर रहे हैं. उसके लिए मैं पहले हमारे दीपक यादव जी है, तो ये दीपक कला फाउंडेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनको मैं बधाई दे रहा हूँ. और दूसरा है हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, बम्बई के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, उन लोग इस एग्जीबिशन में शामिल हो गए हैं. बहुत बड़े यानी आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है यहाँ आए हैं आज. उनके जो पिक्चर्स जो लगे हैं वो जब देखे तो अपने को आश्चर्य होता है कि ये इतने इन लोगों ने ये कैसे बनाए कैसे. तो आपको पता है कि एक एक पेंटिंग जो है बनाने के लिए कम से कम 1.5-2 महीना लगता है, कोई अच्छा पेंटिंग बन जाता है. और इसीलिए मैं इनको सचमुच उनको मैं मेरे दिल से और आपके सबकी तरफ से एज शरीफ ऑफ मुंबई मैं बधाई दे रहा हूँ कि ये डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, और दिन भर इतने बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी वापस घर में जाके वो इतना वक्त इस पेंटिंग के लिए गुजारते हैं, जो मैं सचमुच देख रहा हूँ कि इतने पॉपुलर है कि उनके लिए कितना भी अच्छा बोले तो कम पड़ेगा. और इसीलिए मैं तहे दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी पेंटिंग जो है हमारे बॉम्बे के जो पब्लिक लोग जो है, जो आर्ट लवर्स है, उनको नक्की अच्छी लगेगी. और खुद आके वो नेहरू सेंटर में अगला हफ्ता जो है आप आके पेंटिंग देखिएगा, तो उसका आनंद जो है आप ज़रूर लेंगे. ये कह के मैं एज अ शरीफ ऑफ बॉम्बे मैं आप सबको विनती कर रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टरों की पेंटिंग जो है बहुत कम एग्जिबिट होती है. बिकॉज मैं हर 10 दिन 15 दिन में एग्जीबिशन में जाते रहता हूँ और देखता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत कम रहते हैं तो इस कला में भी एक्सपर्ट है. वापस एक बार ये सभी डॉक्टर्स जो है, जो कलाकार है, उनको मैं सच्ची दिल से मैं उनको शुक्रगुजार हूँ. और जिन्होंने जो अच्छा काम किया, जो पेंटिंग्स किए, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Hello everyone, myself Dr. Pooja Mendhe. I am dentist and cosmetologist and also winner of title Times Mrs. India International 2019. And here I am participating also in Deepak Kala Foundation. The founder is Deepak sir, who has wonderfully organized this event. And doctors from all over India are participating here and presenting their different variety of artwork is really appreciating, and I'm really overwhelmed with the response we have got over here. And this exhibition is open from 5 to 11. I would like everyone to come and visit and see the beautiful and the beauty of art they have presented over here, apart from their busy schedule. And इतना खूबसूरत and इतना बेहतरीन आर्टवर्क उन्होंने दिया है. So I really congratulate each and every doctors who have come and looking forward कि अगली बार और हमें participants और देखने को मिले और different variety of arts देखने को मिले and इसी तरह सराहनीय हो. And each and everyone, I'm just requesting everyone to come and visit and enjoy the show. Thank you. नमस्कार, मैं रामजी शर्मा, एक सीनियर आर्टिस्ट, और मैं दीप कला फाउंडेशन और डॉक्टर आर्ट एग्जीबिशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपक को,
तो हर साल एक डॉक्टर के अंदर आर्ट का एक फुट देखते हुए हर साल एक शो लगाते हैं। मैं सभी डॉक्टर आर्टिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर दीप कला फाउंडेशन दीपक को। आप इसी तरह मेहनत करें और आने वाले भविष्य में जिसके अंदर भी जरा सा भी आर्ट है उनको एक खूबसूरत जो प्लेटफॉर्म देते हो उनको आप देते रहें, क्योंकि हमारे तरफ से जो ब्लेसिंग है हम तो हमेशा करते रहेंगे। जो भी इंक्रेज है हम ऑल आर्टिस्ट के लिए करते रहते हैं, लेकिन आपका जो सहयोग है इस शो के लिए, जो कहते हैं कि डॉक्टर एक्टर पेंटर, लेकिन डॉक्टरों में भी आर्ट होता है, ये यहाँ देखने को मिलता है। आर्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सनल आर्टिस्ट ही करे, तो कहीं भी किसी के दिल में भी आर्ट पैदा कर सकता है। तो ये बड़ा खूबसूरत संगम है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग यहाँ आए, देखें। 1 हफ्ते का ये शो है, बड़ी बहुत खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ऑल। नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर आणि आज सगळ्या डॉक्टर्सनी केलेलं हे जे पेंटिंग्स आहेत, फोटोग्राफ्स आहेत आणि बाकीचं काय म्हणतो त्याला शिल्पकला आहे, आर्ट आहे वेगवेगळ्या प्रकारचं, ते त्यांनी केलेल्या एक्झिबिशनसाठी मी आज इथे आली आहे। आणि मी खरोखर खूप काय म्हणतात आश्चर्यचकित झाले की त्यांच्या प्रोफेशनमधून, त्यांच्या ह्याच्यामधून वेळ काढून ते एवढं सगळं करतात। हे सोपी गोष्ट नाही आहे, कारण डॉक्टरचं आयुष्य हे अतिशय व्यस्त असतं आणि अतिशय आव्हानं रोज असतात त्यांच्यासमोर, आणि त्याच्यातनं वेळ काढून त्यांनी कुंचला हातात धरावा आणि इतकं सुंदर आपली कला ही सादर करावी, ही खरोखरच मोठी गोष्ट आहे। त्यांचं मी अभिनंदन करते सगळ्या डॉक्टर्सचं, आणि ज्यांना त्यांच्या हस्ते म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या हस्ते त्यांना आज सर्टिफिकेट्स वाटली गेली। खरोखर मला खूप आनंद झाला, कारण मीही एक कलाकार आहे, मीही एक आर्टिस्ट आहे, पण मी माझ्या अभिनयातून व्यक्त होते आणि ते आपल्या कुंचल्यातून व्यक्त होतात। तर देवाशी मी प्रार्थना करीन की त्यांना उदंड आरोग्य अजून लाभो आणि त्यांनी अजून चांगलं असं काम करो जे लोकांना आनंददायक असं ठरो। धन्यवाद। दीप कला फाउंडेशन ने ये जो एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। गए 3 बरस में ये देखते आया था, इस बरस में मेरे पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि बाकी लोगों के जैसे मेरे पेंटिंग्स नहीं है, मेरे वुड कार्विंग्स और मेरे फोटोग्राफी है। वुड कार्विंग ये जो है ये थोड़ी सी अलग कला है। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बोन्स पर काम करते हैं, उसकी टेक्निक हमें अवगत होती है, मगर हड्डी इसी तरह लकड़ी पर काम करना और कुछ क्रिएट करना, अच्छा, ये मैंने शुरू किया 7 बरस पहले और वो लोगों को पसंद आया है। उससे मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ खुद को। और एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी फाइन आर्ट्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सब जो डॉक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रोज़ की ज़िंदगी हम देखने जाएंगे तो उसमें स्ट्रेस प्रोडक्शन कंटिन्यूस और डेली बेसिस पर होते रहता है। और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि रोज़ अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं ईयर एंड में 10 दिन छुट्टी पर जाऊंगा, वेकेशन पर जाऊंगा और डी स्ट्रेस करूंगा। अगर मैं रोज़ स्ट्रेस हो रहा हूं तो मुझे डी स्ट्रेसिंग लगभग रोज़ और काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिलनी चाहिए। और दुनिया में सबसे बेहतर डी स्ट्रेसर्स है कोई भी फाइन आर्ट, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, फोटोग्राफी हो, म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो, स्कल्पचर हो, रीडिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी जिसको परस्यू करते वक्त वो कुछ जो समय है आप हर अलग चीज़ हर कुछ भूल जाते हैं, उसको डी स्ट्रेसर सच्चे मायने में कहा जा सकता है। तो मैं तो इस माध्यम से आप सबको एडवाइस करूँगा, हर एक की ज़िंदगी में स्ट्रेसेस तो आते ही हैं, आते ही रहने वाले हैं,
अपने ज़िंदगी में किसी ना किसी फाइन आर्ट्स को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाइए। मेरा कहना यही है कि लाइफ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल विथ फाइन आर्ट्स इन इट। धन्यवाद। I feel very privileged to be here and to sign on the certificates of participation for all these doctors. I myself have been in medicine since 75, and since the last 20 years I have been only painting, and the work that I see here brings back all the memories of the way in which I started, and I know how much kind of encouragement is needed for a budding doctor, and this kind of platform is giving that encouragement, and I congratulate Mr. Jajav for arranging this. Thank you.